तो हमारे पास ये वाटर पोल्यूशन के हवाले से है कि ओवर 2 बिलियन पीपल लाइव इन वाटर वाटर स्ट्रेस कंट्रीज। तकरीबन 2 बिलियन लोग जो हैं वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में रहते हैं, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी exacerbated in some regions as a result of climate change and population growth। ये बोल रहे हैं कि उन लोगों की परेशानी जो है इस चीज पे है कि आबादी बढ़ रही है और क्लाइमेट जो है मौसम की तब्दीली आ रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रही है। लेकिन जो डिमांड ऑफ द जो वाटर है वो वाटर की तरफ, यानी वो उन लोगों की परेशानी जो है दे आर रिलेटेड टू वाटर, है कि पानी की पानी एक क्या है, एक बेसिक नीड है। तो वो बेसिक नीड को पूरा करना चाहिए। तो हम जैसे पाकिस्तान में भी देख लो, अगर हम कराची के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पर भी किस जमाने में शॉर्टेज ऑफ वाटर नहीं थी, लेकिन आजकल है। टैंकर बाद इलाकों में हमें टैंकर खरीदना पड़ते हैं, यहाँ तक कि हमें पैसों से भी नहीं मिलते हैं। तो तो जैसे जैसे जमाना गुजरता जा रहा है तो वैसे वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है और वैसे वैसे आपका डिमांड ऑफ द वाटर बढ़ रही है, जो आबादी बढ़ेगी। लेकिन हम इसके लिए कोई हमारे पास कोई प्लानिंग कंडीशन नहीं है, स्पेशली इन पाकिस्तान। ग्लोबली एटलीस्ट, ग्लोबली का मतलब दुनियाई तौर पर एटलीस्ट 2 बिलियन पीपल यूज अ ड्रिंकिंग वाटर। तकरीबन 2 बिलियन लोग जो है वो ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं। सोर्स जो है वो कहाँ से, कंटामिनेटेड विथ फीसेस, गंदा पानी। लेकिन अगर हम कराची की मिसाल देते हैं, अगर तो यहाँ पर जो हमें पानी मिलता भी है बड़ी मुश्किल से, वो भी कंटामिनेटेड होते हैं। इसलिए यहाँ पर सुबह सिंध में खास तौर पर यहाँ पर हेपेटाइटिस सी के और टाइफाइड की जो बीमारियां हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर रीजन ये है कि यहाँ पर पानी जो है साफ नहीं मिलता, कंटामिनेशन है। पहले तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है वो कंटामिनेटेड है। इसके लिए कोई आप लोगों ने जैसे, अगर आप लोगों ने वाटर, जहाँ पर पानी की सफाई हो रही है वहाँ आप लोगों ने कहाँ पर आप विजिट किया था, बता दीजिए आप लोगों को। जो वाटर प्लांट का आप लोगों ने विजिट भी किया होगा कि वो पानी को कैसे साफ किया जाता है। लेकिन अगर साफ किया जाता है प्लांट से, लेकिन दरमियान में रास्ते रास्ते में कुछ हमारे पाइप सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, मिक्स अप होते हैं विद व्हाट, विद द सीवरेज वाटर। तो इसकी वजह से दोबारा कंटामिनेटेड हो जाते हैं। तो इसी वजह से बीमारियों का रेशियो जो है हमारे यहाँ ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। Microbial contamination of drinking water as a result of contamination with feces poses the greater risk to drinking water safety। ये बोले कि वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से, यानी ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेशन गंदगी की वजह से, किसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ कंटामिनेटेड विद फेसिस। ये कंटामिनेशन जो है फीसिस की वजह से, स्टूल की वजह से हो सकता है। सही है, द ग्रेटर रिस्क टू ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी। तो इसी वजह से आपके ड्रिंकिंग वाटर की सेफ्टी जो है वो रिस्क पे हो जाता है। while the most important chemical risk and drinking water arise from arsenic। लेकिन हमारे पास, जैसे हमारे पास और खास तौर पर कराची जो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर केमिकल रिस्क भी है। जैसे इसमें वाटर राइज फ्रॉम द आर्सेनिक है, फ्लोराइड और नाइट्राइड भी इसमें शामिल होते हैं। आपने देखा हो कि नाइट्राइड जो है आप हमारे पास एज मेडिसिन भी यूज होते हैं। नाइट्राइड क्या करता है, वेजो डायलेशन करते हैं, डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को भी कम कर देते हैं। और भी इसके नुकसानात हैं। इमर्जिंग कंटामिनेट सच एज फार्मास्यूटिकल्स, और ये कुछ कंटामिनेशन जो है फार्मास्यूटिकल्स की वजह से भी है, जो दवासाज कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड्स भी है, कीड़े मकोड़ों वाली दवाइयां, पर एंड पॉलीक्लोराइड सब्सटेंस। जो हमारे पास ये कुछ खास सब्सटेंस है जो क्या है, जहरीला होते हैं। एंड माइक्रोप्लास्टिक जनरेट पब्लिक कंसर्न, और माइक्रोप्लास्टिक का मतलब जहाँ पर प्लास्टिक बनती है तो इसकी वजह से आलूदगी फैल रही है। Safe and sufficient water facilitates the practice of hygiene। safe और sufficient water, safe का मतलब सेफ्टी वाटर, सेफ्टी वाटर का मतलब ये है कि जहां पर कंटामिनेशन नहीं होती है। तो जहां पर कंटामिनेशन नहीं होती तो वहां पर क्या होगा, सेफ और सफिशिएंट वाटर। आपको एक तरफ से नॉन कंटामिनेटेड वाटर की नीड है और सफिशिएंट वाटर जो डिमांड है वो ये भी चाहिए। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, वाटर फैसिलिटेट द प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन। इसकी वजह से हमें फैसिलिटेट मिलती है, आसानी मिलती है, फॉर व्हाट, फॉर हाइजीनिक कंडीशन के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, रहने के लिए। विच इज अ की मेजर टू प्रिवेंट नॉट ओनली डायरियल डिजीज, जो एक की मेजर है, एक बुनियादी जरूरत है टू प्रिवेंट, हम हमें बचा देती है, नॉट ओनली डायरियल डिजीज, हमें यानी
डायरिया जानते हो या नहीं? दस्त वगैरह से बचा देती है, डायरियल डिजीज से। बट एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लेकिन इसके अलावा अगर सेफ्टी और सफिशिएंट पानी मिलेगा अच्छा खासा, आपकी जो डिमांड ऑफ द बॉडी है, सफिशिएंट पानी इसको मिलेगा और साफ पानी मिलेगा, तो इससे आपको डायरियल डिजीज नहीं होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होगी, और न्यूमेरस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, और और न्यूमेरस ट्रॉपिकल डिजीज भी आपको नहीं लगेगी। तो आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा कि व्हाट इज ट्रॉपिकल डिजीज, कोई बता सकते हैं ट्रॉपिकल डिजीज किसे कहते हैं? तो ये साहब बताओ ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब क्या है? सर पता नहीं। रेहान आप बताओ ट्रॉपिकल डिजीज का क्या मतलब है? सर हमने नहीं पढ़ा है सर। यार ये तो अजीब बात है, ट्रॉपिकल डिजीज किसे कहते हैं, कोई भी बताओ प्लीज। सर वाटर की वजह से जो होते हैं। ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब क्या है? वाटर बोर्न डिजीज है ट्रॉपिकल डिजीज, कोई भी मैसेज पे बताओ प्लीज, व्हाट इज ट्रॉपिकल डिजीज? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम वेटिंग, हरी अप। कोई बता एग्जाम्पल बताओ कि ट्रॉपिकल डिजीज क्या होते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ प्लीज। एक होता है ट्रॉपिक। हाँ। एग्जाम्पल मलेरिया है सर, हाँ और डेंगू, सही है, और फेवर, क्लोरिया। आप गलत बता, क्लोरा, और इसके अलावा फीवर है, फीवर नहीं है, फीवर मलेरिया है। है, डेंगू है सर। हम्म। बस याद था, इसके अलावा नहीं याद। सही है, एक हमारे पास देखो, एक ट्रॉपिकल डिजीज होती है और एक है इन्फेक्शन डिजीज होती है। सही है। इन्फेक्शन डिजीज का मतलब है जो डायरेक्टली किससे फैल जाता है, डायरेक्टली वायरस से, बैक्टीरिया से, पैरासाइट से। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। सही है, लेकिन ट्रॉपिकल डिजीज किससे बनते हैं, जैसे आपके मलेरिया किस चीज से बनते हैं? मलेरिया है, ये किस चीज से वो करते हैं, हमारे पास जो अदर वेज हो सकती है, यानी फॉर एग्जांपल मलेरिया जो है, हम प्लाज्मोडियम एनोफिलस वो एनोफिलस होते हैं ना जो फीमेल मॉस्किटो, उससे बनते हैं। इसके अलावा डेंगू जो है वो किससे किससे फैल जाती है? वो भी एक मच्छर से, एक डेंगू मच्छर से फैल जाती है। और बताओ, और कोई बता सकता है? तो हमारे पास इसको हम वाटर बोर्न डिजीज भी कहते हैं। ट्रॉपिकल इज अ नॉन इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डिजीज है, लेकिन वो आपकी क्या करते हैं, आपके जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करते हैं, अल्टर अल्टर करा सकते हैं। सही है। जैसे हमारे पास आपने देखा जो अ, हमारे पास डेंगू फीवर आपने बता दिया, और कौन से हो सकते हैं, एच पाइलोरी है। सही है। तो इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज टाइप ऑफ डिजीज जिसमें हमारे पास इन्फेक्शन फैलती है, इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, लेकिन अदर देन दिस जो है वो हमारे पास किस चीज में आ जाती है, हमारे पास ट्रॉपिकल टाइप ऑफ डिजीज में आ जाती है। हमने कहाँ पर पढ़ा था? हाँ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हम रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन नोमिनस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज आपको बचा दे, जैसे फॉर एग्जांपल सेफ्टी ऑफ वाटर होगी तो स्टेगनेंट वाटर नहीं होगी, तो जब अशुद्ध पानी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, मच्छर नहीं होंगे, जब मच्छर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, मलेरिया नहीं होगा। तो डेंगू के लिए भी इस तरह बोले कि साफ पानी बाल्टी में ओपन नहीं रखे, क्योंकि वहां पर डेंगू मच्छर वहां पर ग्रोथ कर सकता है, इसकी वजह से डेंगू फीवर हो सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल टाइप ऑफ डिजीज से भी हम बचा सकते हैं। Microbiological contaminated drinking water can transmit disease such as diarrhea. माइक्रोबायोलॉजिकली क्या मतलब है, जो हमारे पास बैक्टीरियाज है, ये बोले कंटामिनेटेड जो गंदा पानी है वो भी आपको डिजीज डायरिया करा सकते हैं। क्लोरा जानते हो, एक डायरिया होते हैं वो 10 को कहते हैं, क्लोरा का मतलब है हीजा। सही है। और दूसरा है डायसेंट्री का मतलब पेचस, पेचस का मतलब ये है कि जब ये हम इसको डायरिया को हम ट्रीट नहीं करते टाइमली तो फिर डायसेंट्री हो जाती है, क्रोनिक टाइप होती है, एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, और इसको हम क्या कहते हैं, इसमें चर्बी और खून भी निकल जाता है, तो इसको हम डायसेंट्री कहते हैं, जोर जोर के साथ बार बार वॉशरूम जाते हैं डायसेंट्री, इसको हम पेचस कहते हैं। दूसरा टाइफाइड एंड पोलियो, पोलियो भी है, एंड इज एस्टिमेटेड टू कोज, यानी
4,85,000 डायरियल डेथ जो है ईच ईयर। ये एस्टिमेशन है कि हर साल तकरीबन 4,25,000 लोग जो है इस बीमारी की वजह से मर जाते हैं। इन 2020 74% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन कितना है 5.8 बिलियन पीपल है यूज एज अ सेफ्टी मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विस। डेट इज, हम क्या करते हैं, ये बोले कि 74% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन जो है जिसकी तकरीबन कितने 5.8 बिलियन पीपल है, वो तकरीबन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेफ्टी ड्रिंकिंग वाटर पी लेते हैं। वन लोकेटेड ऑन परमिसेस। पर प्रीमिसेस का मतलब है जहां पर एक जगह बनाई होती है जहां से सब पॉपुलेशन के जो भी आबादी कम्युनिटी वाले लोग एक उस जगह से क्या करते हैं, वो पानी जमा वो करते हैं, भर जाते हैं किसी भी गैलन या किसी भी बर्तन में। अवेलेबल व्हेन नीडेड एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, और ये फ्री है कंटामिनेशन से, गंदगी से। तो ये तकरीबन हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करते हैं। जैसे अगर आप डीएचए की तरफ जाते हो तो वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पर मिनरल, वहां पर जो है साफ पानी जो है फिल्टर वाटर की एक जगह बनी हुई थी, वहां से सब लोग जो है जाके भरते हैं फिल्टर वाटर। आपने देखे हुए, किसी ने देखे या नहीं? तो फिल्टर वाटर का एक जगह बना होता है, या बाज जगह ऐसे बने होते हैं जो पैसों से बेचते हैं, फिल्टर वाटर मशीन बना हुआ होता है, लगा हुआ होता है। सेफ एंड रेडीली अवेलेबल वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ। ये बोल रहे हैं कि सेफ मीन का मतलब ये है कि कंटामिनेशन से पाक हो, बिल्कुल साफ सुथरा पानी जो है, और जो नीड है, डिमांड है, वो लाजिमी है फॉर द पब्लिक हेल्थ, लोगों के हेल्थ के लिए लाजिमी है। वेदर इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए यूज कर रहे हो, या डोमेस्टिक यूज है। डोमेस्टिक यूज का मतलब ये है, डोमेस्टिक यूज घरेलू इस्तेमाल में सब कुछ आता है, फूड प्रोडक्शन के लिए, या रिक्रिएशनल पर्पस। रिक्रिएशनल पर्पसेस का क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं प्लीज? व्हाट्स मीन बाय रिक्रिएशनल पर्पसेस? ये भी जवाब नहीं दे रहे। रिक्रिएशनल पर्पसेस का क्या मतलब है, प्लीज कोई भी बता दो, अल्लाह के बंदो। रिक्रिएशनल का मतलब है तफरीही, तफरी के लिए, खेल कूद के लिए, ये बोल रहे हैं जो भी आप कर रहे हो खेल कूद के रिक्रिएशनल पर। जैसे आप लोग वो करते हो साफ पानी, ये है कि जब आप लोग नहाते हो टब वगैरह में, तो वो भी इट्स अ टाइप ऑफ तफरी। जैसे आप लोग किसी पार्क में जाते हो, तो वहां पर ये बोले कि पार्क में जिस चीज में, हौज में आप लोग नहाते हो, उस रिक्रिएशनल पर्पस के लिए वो जो पानी है वो भी साफ होना चाहिए, कंटामिनेशन से पाक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं नहीं पी रहा हूँ बस ये नहाने के लिए है। तो ये बोले कि नहाने के लिए जो टब वाले पानी है वो भी आपका साफ होना चाहिए। इम्प्रूव वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करे ताकि डिमांड पूरा हो, और सैनिटेशन सिस्टम भी सही करे। सैनिटेशन का मतलब ये जो लेट्रिन सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए, सही है, यानी उसके जो उसका जो आउटपुट है उसका सही नालियों का निजाम होना चाहिए। एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज जो है इसका बेटर मैनेजमेंट होने चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब वसाइल, इसका अच्छा से अच्छा रिसोर्स होना चाहिए, और इसका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। कैन बूस्ट कंट्रीज इकोनॉमिक, अगर ये सिस्टम अच्छा होगा, रिसोर्सेज अच्छे होंगे, पानी टाइमली मिलेंगे, ये बोले कि ये मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा सकते हैं, मुआशी तौर पे, मुआशी तरक्की में। एंड कैन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू पॉवर्टी रिडक्शन, और इसके अलावा ये गुर्बत को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि साफ पानी मिलेंगी तो आपका फार्मास्यूटिकल में भी यूज होते हैं, इसी तरह आपकी कंपनी वाले लोग भी यूज करते हैं, कंपनी सिस्टम में भी हर जगह पानी के यूज ही होते हैं, मशीनरी सिस्टम में भी। तो इसलिए ये आपकी पब्लिक हेल्थ भी अच्छे होंगे, आपकी पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव होगा, इकोनॉमिकल कंट्री भी इकोनॉमिकली अच्छा होगा, बेहतर होगा, और पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं हम। In 2010, the UN General Assembly explicitly recognized the human right to water and sanitation. सही है। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में यूएन जनरल असेंबली ने वाज़ेह तौर पे रिकॉग्नाइज द ह्यूमन राइट, इंसान की जो हुकूक है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। सही है, एक बिल पास किया गया कि वाटर एंड सैनिटेशन, पानी के लिए एक वाज़ेह पहचान दी कि पानी की क्या अहमियत है, क्या है, और सैनिटेशन सिस्टम के बारे में बताया। एवरीवन हैज द राइट टू सफिशिएंट
हर एक को राइट है कि वो क्या करे, काफी तौर पे उसको पानी मिले और मुसलसल तौर पे मिले, कंटिन्यू सेफ मिले और एक्सेप्टेबल हो। जो भी पानी फिजिकली एक्सेसिबल हो। फिजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये है कि कम्युनिटी सब लोगों को फिजिकली एक्सेसिबल का मतलब आसानी से मिले फिजिकली तौर पे। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेट्रोवेल में रह रहा हूँ और मुझे पानी का एक्सेस जो है वो कहाँ पर हो, वो कोरंगी में हो, तो दिस इज नॉट द फिजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस का मतलब आपकी नियर बाई हो और एफोर्डेबल भी हो। एफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक यूज, चाहे आप अपने लिए यूज करते हो या डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते हो, तो ये सब होने चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज। ड्रिंकिंग वाटर क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 6.1 calls for universal and equitable access to safe and affordable क्या है, affordable drinking water। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एक पायदार, सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हमारे पास एक पायदार तरक्की का एक गोल है, टारगेट है, जिसको हम 6.1 कॉल्स भी कहते हैं, फॉर यूनिवर्सल, जो कायनात के लिए, जो बनी हुई इंसान के लिए, और इक्विटेबल एक्सेस। इक्विटेबल का मतलब क्या है, कोई बता सकता है एनीवन? इक्विलिटी सर। इक्विटेबल का मतलब क्या है? इक्विटेबल का मतलब सबको, मतलब ये है कि सबको एक जैसा मिले। हाँ, यानी जो तकसीम है, पानी की जो तकसीम है वो इंसाफ के साथ हो, इक्विटेबल हो। एक्सेस टू सेफ, को पानी भी सबको सेफ मिले, नॉन कंटामिनेटेड हो और एफेक्टेबल हो फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो पानी पीने के काबिल हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 6.1 कॉल्स, ये इसका मतलब ये है कि कायनात के लिए, पूरी बनी हुई इंसान के लिए सारा पानी जो है वो क्या हो, इक्विटेबल हो, मुनसिफाने तौर पे तकसीम हो, पानी का मुनसिफानी तौर पर सेफ और अफोर्डेबल फॉरवर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। The target is tracked with the indicator of safely managed drinking water services। ये टारगेट को कैसे ट्रैक किया गया? हमने ट्रैक किया गया, ट्रैक का मतलब क्या है? विद द इंडिकेटर। इस टारगेट को आप ट्रैकिंग सिस्टम जानते हो या नहीं? व्हाट्स मीन बाय ट्रैक? ट्रैक का मतलब ये मालूम करना कि विद द इंडिकेटर को, खास इंडिकेटर्स के जरिए, इंडिकेटर्स का मतलब इंडिकेशन, मालूम करने वाले, आप सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज के, ओके, सेफली ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज के इंडिकेशन बताए कि किस तरह मुमकिन हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एन इम्प्रूव वाटर सोर्स, ड्रिंकिंग वाटर को, जो पानी पीने वाले पानी है, इसको एक जो इम्प्रूव वाटर सोर्स है, जहां से इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसकी तरफ काम किया। डेट इज लोकेटेड ऑन वन ऑन पर प्रीमिसेस, जो लोकेट होते थे खास एरिया में, अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत होती तो वो अवेलेबल होती थी। सही है। और एंड फ्री फ्रॉम फीकल एंड प्योरिटी केमिकल कंटामिनेशन, और ये फ्री होती थी फीकल से और केमिकल कंटामिनेशन से, बिल्कुल साफ होती थी। तो ये इसका मतलब ये है कि एक टारगेट को आइडेंटिफाई किया गया। इस टारगेट का नाम क्या था? सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज, यानी पानी को सेफली मैनेज किया जाए और सबको मुहैया किया जाए। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है, जहां पर एक सोर्स को बनाया गया, तो ये एक वसाइल पैदा किया गया, एक सिस्टम बनाया, जैसे आप लोगों ने वाटर प्लांट देखा, ये वाटर प्लांट बनाए गए। सही है। डेट इज लोकेटेड ऑन प्रीमिसेस का मतलब इसकी बुनियाद रखी गई, और वो अवेलेबिलिटी कब हुई? जब नीड होती थी, और फ्री फ्रॉम फिकल, और ये होता था। इन 2000 and 2020, 5.8 billion people use safely managed drinking water services। 2020 में 5.8 बिलियन लोग जो है इस्तेमाल करने लगे ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज को। सही है। डेट इज डेट इज दे यूज इम्प्रूव वाटर सोर्सेज लोकेटेड ऑन प्रेमिसेस, क्योंकि वो इम्प्रूव, जो पानी की जो सोर्सेज है उसको इम्प्रूव किया गया, जो जो जिसकी बुनियाद रखी गई थी। अवेलेबल व्हेन नीडेड,
जब भी जरूरत होती थी, एंड फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, जो कंटामिनेशन से फ्री होती थी, गंदगी से। द रिमेनिंग 2 बिलियन पीपल विदाउट सेफली मैनेज, लेकिन इनमें से 2 बिलियन लोग जो है वो क्या थे, वो अनसेफ वाटर को यूज करते थे। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते थे? 1.2 बिलियन पीपल विद बेसिक सर्विसेज मैनेजिंग एंड इम्प्रूव वाटर सोर्स लोकेटेड विद इन राउंड ट्रिप ऑफ 30 मिनट्स। लेकिन इसमें से जो लोग 2 मिलियन लोगों में से 2020 में इन लोगों ने कुछ सेफली मैनेजमेंट सर्विस स्टार्ट कर दी, जो तकरीबन एक प्रेमिसेस की बुनियाद रखी, मैनेजिंग यानी मीनिंग इम्प्रूव वाटर सोर्स जो है उसको, इसकी बुनियाद रखी, जो तकरीबन कितना दूर थी, 30 मिनट्स के मुसाफियत से। और 368 मिलियन पीपल जो है वो टेकिंग वाटर फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड वेल्स, लेकिन 368 मिलियन लोग जो है वो तकरीबन अनप्रोटेक्टेड वेल्स का मतलब कुएं, और स्प्रिंग्स का मतलब ये है, स्प्रिंग जानते हो यानी स्प्रिंग किसे कहते हैं? मौसम खजा को कहते हैं, किसको कहते हैं उर्दू में? मैं भूल गया, स्प्रिंग किसे कहते हैं, बताओ प्लीज। मौसम गाँव में बहार बहुत, सर। नहीं नहीं, ये मौसमी बहार नहीं है, स्प्रिंग इसको नहीं कहते। एक पानी नमा होता है, चीने, चश्मे, जिसको चश्मे कहते हैं, सॉरी। तो क्या है, हमारे पास अनप्रोटेक्टेड स्प्रिंग्स भी हैं, जो मुंगाफिर के इलाके में भी है, जो गर्म पानी है, गर्म पानी वाले चश्मे, तो उसको स्प्रिंग्स कहते हैं। तो जो 368 मिलियन लोग जो है वो जो पानी लेते थे अनप्रोटेक्टेड वेल्स, कुओं से, जो अनप्रोटेक्टेड है यानी कंटामिनेटेड भी हो सकते थे, और उस तरह के चश्मे भी थे। और 122 मिलियन पीपल कलेक्टिंग अनट्रीटेड सरफेस वाटर फ्रॉम लेक्स। और इस तरह 122 लोग जो है कहां से पानी लेते थे, कहां से पानी लेते थे? कलेक्टिंग अनट्रीटेड सरफेस। अनट्रीटेड सरफेस का मतलब है वो भी गंदा पानी होता था, जो कहां से लेते थे? लेक्स। लेक्स जानते हो, झील वगैरह, झील वगैरह की सरफेस से। झील जानते हो या नहीं? पॉन्ड्स का मतलब तालाबों से, रिवर दरियाओं से, और स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स जानते हो या नहीं? व्हाट इज स्ट्रीम्स? यस सर, नदी। हाँ, नदियों वगैरह से पानी लेते थे। तो इस तरह के आपके ये अकॉर्डिंग टू 2020 के ये आपके रिसर्च बेस वो बता रहे हैं कि पानी की तकसीम कितने कितने आपके दुनिया में ग्लोबली, कितने लोग जो है साफ पानी पी रहे हैं, कितने लोग जो है साफ पानी नहीं पी रहे, और और अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों में से कितने लोग जो है वो बेसिकली इम्प्रूव वाटर सोर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग जो है एक, जैसे डीएचए में मैंने बताया कि 30 मिनट्स की मुसाफियत से क्या इन लोगों ने कुछ प्रेमिसेस, ऐसे जगहों की बुनियाद रखी, जैसे आप लोगों ने देखे हैं ना, जैसे वाटर प्लांट हमारे पास कराची में कितने हैं? 2 है मेरे ख्याल से। तो ये बना दिए ताकि क्या हो, सेफ वाटर और नॉन कंटामिनेटेड वाटर की पॉसिबिलिटी हो। सही है। वाटर एंड हेल्थ, आपको पता है कि पानी की रिक्वायरमेंट तकरीबन 70 टू 80% या 90% आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? पानी की। तो और इसके अलावा पानी के साथ साथ पानी की कौन से पानी की जरूरत होती है? साफ पानी, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया और एनी टाइप ऑफ germs. Contaminated water and poor sanitation are linked to transmission of disease such as cholera, diarrhea, dysentery, hepatitis A, typhoid and polio. जो कंटामिनेटेड वाटर है या पोर सैनिटेशन है, सैनिटेशन जानते हो या नहीं? सैनिटेशन का ताल्लुक किससे है, प्लीज बता दो कोई भी। सफाई सर। तो सैनिटेशन का मतलब ये है, लेट्रिन सिस्टम को भी हम कहते हैं। सही है। आपका जो लेट्रिन सिस्टम है, अगर ये सही नहीं होगा, इसका जो आउटपुट है वो सही नहीं होगा, तो ये क्या है, ये बोल रहे कि ये डायरेक्टली ट्रांसमिशन। आपने देखे होंगे कि किसी जमाने में लोग क्या करते थे, जानवर जो है एक ही कमरे में रहते थे, उस जानवर के साथ ही रहे, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आता गया तो वो क्या हुआ, अभी बिल्कुल दूर वो जानवर लोग बांधते हैं। इसी तरह अगर आपने देखा होगा कि आजकल रूम से अटैच वॉशरूम होते हैं, पता है ये सही नहीं होते हैं। इसी तरह आपने देखे होंगे कि आप लोगों के वॉशरूम जो है अटैच टू किचन के अटैच होते हैं, जहां पर लोग खाना पकाते हैं उसके अटैच में क्या होते हैं, एक साथ लेट्रिन सिस्टम होते हैं। तो दिस इज द पुअर सैनिटेशन, इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर आप खाना पका रहे हो उसके नियर बाय आपका लेट्रिन सिस्टम हो, तो फिर क्या होगा, दिस कैन कॉज व्हाट ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन, इसके वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए आप बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, माउथ वॉश करते हैं। नेट वॉशरूम में कौन कौन करते हैं माउथ वॉश? तो दिस इज आल्सो लीड टू व्हाट,
चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कर, आप लोग करते हो या नहीं? तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, वॉशरूम में माउथ वॉश करना क्या है, इट्स आल्सो वो है, हम बैठे होते हैं वहां पर ये सब, तो ये क्या है, आपके मुंह में वो जरासीम जाके वो कर सकता है। तो ये कंसेप्ट जो है आपको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में पता चलता है। तो क्लोरा, आपको ये सैनिटेशन सिस्टम नहीं होगा, पानी साफ नहीं हो तो क्लोरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेचस, डायसेंट्री को कहते हैं, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड और पोलियो हो सकता है, क्योंकि पोलियो भी गंदी जगहों पे होता है, इसलिए रोड एक्सीडेंट में जैसे हम बोलते हैं ना। एब्सेंट, inadequate or inappropriate manage water and sanitation service expose individual to preventable health risk। ये बोले कि अगर पानी ना होगी या कम होगी या ज्यादा होगी कम होगी, या इसको हमने इनअप्रोप्रिएटली मैनेज किया, यानी इसकी सफाई सिस्टम का हमने मैनेजमेंट सही नहीं की, या यहाँ पर हम स्टोर करते हैं वहां पर स्टोर करना सही नहीं किया, तो फिर क्या होगा, दिस कैन लीड टू, अगर हमारा सैनिटेशन सिस्टम नहीं होगा तो इंडिविजुअल को एक्सपोज कर सकते हैं, इंडिविजुअल को का सामना करा सकते हैं टू प्रिवेंटेबल हेल्थ रिस्क, क्योंकि हमारे पास ये रिस्क जो है ये प्रिवेंटेबल है, हम पानी को साफ रख सकते हैं, हम पानी का सिस्टम को बेहतर करा सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं, अल्टर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, दिस इज पार्टिकुलरली the case and healthcare facilities where both patients and staff are placed at additional what, at additional कहाँ हो गया प्लीज, where both patient and staff are placed in additional risk of infection and disease when water, sanitation and energy service are lacking। ये बोले कि हमारे पास ये क्या है, पार्टिकुलरली द केस इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये बोले कि ये भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में एक एक प्रॉब्लम है, जहां पर वी आर बोथ पेशेंट एंड स्टाफ, जहां पर मरीज और स्टाफ जो है एक ही जगह रहते हैं, अगर पानी साफ नहीं, फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल में हूँ, अगर हॉस्पिटल में मैं मुझे पानी सही नहीं मिलेगी तो मैं स्टाफ, एज अ स्टाफ और पेशेंट दोनों क्या हो सकते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है और बीमारी हो सकती है, जब पानी और सैनिटेशन और सफाई सुथराई का निजाम जो है वो सही ना हो, लेकिन का मतलब कमी हो। Globally, 15% of patients develop an infection during a hospital stay। तकरीबन 15% लोगों को हॉस्पिटल स्टे की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, विद अ प्रोपोर्शन मच ग्रेटर इन लो इनकम कंट्रीज, और ये प्रोपोर्शन जो है ज्यादा है गरीब ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी आ सकता है ये प्रोपोर्शन, क्योंकि वहां पर सफाई सुथराई सिस्टम नहीं है। जैसे अगर हम एज कम्पेयर, अगर हम गवर्नमेंट सेटअप में जाते हैं, वहां पर अगर वार्ड की तरफ जाते हैं तो कितनी बदबू, स्मेलिंग वगैरह, कोई सफाई सुथराई, यहाँ तक कि हमारे पास वॉशरूम सिस्टम जो है वो भी सही नहीं होते सरकार में, और पानी का टैंक जो इसका पता ही नहीं होता कब साफ है कब नहीं, तो इसकी वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है ये बोल रहे हैं कि लो इनकम वाली कंट्रीज में ज्यादा है, जिसमें पाकिस्तान भी है। अगर हम प्राइवेट सेटअप में जाते हैं वहां पर क्या होता है, कितनी सफाई सुथराई का निजाम होता है। तो इनएडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ अर्बन, अगर हम अर्बन शहरी लोगों की मैनेजमेंट, पानी वाली मैनेजमेंट ना करें, क्योंकि शहर में क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर मींस द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इज डेंजरसली कंटामिनेटेड और केमिकली पोल्यूटेड। अगर हम इसकी सही मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको हम सही तौर पे मैनेज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर जो है, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर जो है सैकड़ों या मिलियन की तादाद में लोगों को डेंजरसली क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट कर सकते हैं, इसको बीमार करा सकते हैं, आइदर फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर या केमिकली या नॉन केमिकल भी हो सकते हैं। नेचुरल प्रेजेंस ऑफ केमिकल, जो नेचुरल प्रेजेंस कुदरती तौर पे जो केमिकल पाए जाते हैं, पार्टिकुलरली इन ग्राउंड वाटर, जैसे जमीन अंदर अंदर जो ग्राउंड वाटर है, कैन आल्सो बी कैन आल्सो कैन आल्सो बी ऑफ हेल्थ सिग्निफिकेंस, ये भी एक अहमियत के हामिल है। जैसे हमारे पास जमीन दोस्त पानी में क्या क्या हो सकते हैं, आर्सेनिक हो सकते हैं, फ्लोराइड हो सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, वाइल अदर्स केमिकल, जैसे दूसरे केमिकल है जिसमें सच एज लीड, लीड जो हमारे बैटरी में यूज होते हैं, तो लीड क्या है, इसको पता है, ये सीवियर टॉक्सिसिटी करा सकते हैं, लीड टॉक्सिसिटी, जो जीसीएल पेशेंट का जीसीएल अल्टर हो सकते हैं, मे बी एलिवेटेड इन ड्रिंकिंग वाटर, अगर ये लीड वगैरह भी या क्लोराइड या आर्सेनिक जो है आपके पीने का पानी में बढ़ जाए एज ए रिजल्ट ऑफ लीचिंग
from water supply components and contact with drinking water. ये किसकी वजह से है? लीकिंग है, सॉरी। ये जो है किसकी वजह से है? जो आपके वाटर सप्लाई कंपोनेंट्स जो है, ये ड्रिंकिंग वाटर पीने वाले पानी के कंपोनेंट्स के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पानी को जहरीला बना देते हैं। आपने देखे होंगे जो भी पानी आता है, अगर कोई कट लग जाए पाइप वगैरह को, फिर हम उसको टाइमली इसको बंद नहीं करते, तो यही कंटामिनेशन जो है वो फैलती रहती है और कम्युनिटी लेवल पे बीमारियां फैल जाती हैं। सम 8,29,000 people are estimated to die. तकरीबन 8,29,000 लोग जो है वो मर जाते हैं each year, हर साल, from diarrhea as a result of unsafe drinking water. किसकी वजह से? unsafe drinking water की वजह से, sanitation की वजह से, और हैंड हाइजीन नहीं करते, साफ पानी यानी हाथों वगैरह को साफ नहीं करते, इसकी वजह से मर जाते हैं। Yet diarrhea is largely preventable. अभी तक तो डायरिया जो है वो प्रिवेंटेबल है, सही है, इससे बच सकते हैं। और डेथ ऑफ 2,97,000 चिल्ड्रन जो है वो क्या करते हैं? चिल्ड्रन एज अंडर 5 ईयर जो है, जो 5 साल से इन लोगों की उम्र कम है, कुड बी अवॉइडेड ईच ईयर, हम हर साल इससे बचा सकते हैं इन लोगों को। इफ दीज रिस्क फैक्टर